हाँ, गोल्ड तो आज रॉकेट बना हुआ है, सिल्वर गोल्ड। सिल्वर में देखने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ सर, गोल्ड अच्छा गया। हम्म गोल्ड में मैनिपुलेशन, सिल्वर में मैनिपुलेशन ज्यादा होता है इसलिए गोल्ड अच्छा गया। गोल्ड अच्छा गया। हाँ। हाँ, मैंने आपको इसलिए बोला सर कि अपन आज क्लास रखते हैं 20 मिनट्स के लिए। इट्स गुड इनफ सर। अभी 9 बजने वाले हैं। सिल्वर। नौ 9:20 तक आप बताओ हाँ, क्या। 9:20 तक गुड इनफ है सर। मैं ये क्या। पूछना चाहता हूँ सर, तो मैंने निफ्टी में वो पहले पैसे कमाए थे फिर गवाए। हम्म हम्म, ओके। आज क्या मेरे यहाँ वाईफाई भी बंद था सुबह में इसलिए, और मैं लेट भी हो गया था जी। जोन बना हुआ था ना पीछे बाइंग एरिया। ये एरिया था 1 आवर में। सर इसका बाइंग का ट्रेड कैसे बनेगा मतलब? ये जोन था हमारा अनमे टिकट, ये नीचे का। हम्म, जी सर, लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो इसी एरिया में था बस। तो हम ब्रेकडाउन पे तो और कई लिक्विडिटी एरिया पे ब्रेकडाउन के ट्रेड्स तो लेते ही नहीं है। तो इसने क्या किया था, ये ब्रेकडाउन दिया था 1 मिनट में। ये हमारा सारा बाइंग एरिया था बिगर टाइम फ्रेम में। इसने ट्रैप करने के लिए ब्रेकडाउन दे दिया। यहाँ से पिछले लो को तोड़ दिया इसने, और लोगों ने शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट और करके उन्हें ट्रैप करके वापस ऊपर। तो ये ट्रैप ट्रेड था बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे इसकी एंट्री थी जैसे ही। CISD। हाँ, यहाँ से क्योंकि ट्रैप ट्रेड में ना CISD पे ही एंट्री हो जाती है, तो यहाँ पे एंट्री थी। उसके बाद क्योंकि ट्रैप ट्रेड था तो ये कहीं रुका ही नहीं। ये वाला एरिया था। फिर इसने अपने टॉप तक का टारगेट दे दिया था। तो ट्रैप ट्रैप वाले ट्रेड्स जनरली स्ट्रॉन्ग जाते हैं। तो इस वाले जोन में भी नहीं रुका ये। ठीक है। और फिर ये वाला एरिया था, और ये इसका टॉप था। तो ये कुछ जोन्स बन गए थे, लेकिन ये ट्रैप की वजह से सीधा डायरेक्ट चला गया। इधर थोड़ा सा इसने टाइम स्पेंड किया था इस जोन में। बस फिर कुछ नहीं, ये फिर अपना सेलिंग एरिया में आ गया था। ऊपर सेलिंग एरिया बना हुआ था अनमिटिगेटेड, तो छोटा सा गिरा था। एक तो ये वाला जोन बना हुआ था। ठीक है। और फिर यहाँ से इम्पल्सिव मूव आया था, तो ये वाला एरिया भी बना हुआ था। तो ये कुछ जोन बना हुआ था। यहाँ से एक बार छोटा सा ये ट्रेड बना था शॉर्ट का ऊपर से। ये शॉर्ट का ट्रेड इसी जोन तक गया था, क्योंकि यहाँ से इम्पल्सिव मूव आया, ये एक बाइंग जोन बना हुआ था। तो बस फिर वही अपने जोन्स में घूमता रहा ये, मतलब दोनों साइड अच्छे मूव दिए इसने। सर कौन सा वाला, तो ये कौन सा वाला आप बता रहे थे सर? क्या चीज। ये अभी आपने लास्ट लाइन जो बोली ना, उसमें एक सेकंड के लिए इंटरनेट बंद हो गया था, तो वॉइस ब्रेक हो गया था, इसलिए पूछ रहा हाँ, मैं तो जोन्स में घूमता रहा फिर। हूँ। मतलब ये ट्रेड बना था, ये तो मॉर्निंग का अच्छा ट्रेड था। अपना जोन इसने टारगेट वगैरह पूरा किया, यहाँ पे ट्रैप किया। और यहाँ पे शॉर्ट्स करने से बचना चाहिए, अगर बिगर टाइम फ्रेम में कोई लिक्विडिटी जोन हो तो बस वहीं तक का टारगेट रखना चाहिए। और वहां पे वेट करना चाहिए कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है। तो ये नीचे गया भी था, लेकिन ये पूरा का पूरा ही लिक्विडिटी एरिया था ये। इसमें अगर मैं दिखाऊं तो ये पूरा ही लिक्विडिटी जोन था। क्यों था, अ, अभी बताता हूँ क्यों था। ये एक तो ना अनमिटिगेटेड एरिया था,
मतलब मार्केट फॉल हुआ और यहीं से इम्पल्सिव मूव आ गया था। ये कैंडल भी इम्पल्सिव मूव वाला कैंडल था। तो अगर ये इम्पल्सिव मूव वाला कैंडल था तो ये इसके पीछे वाला कैंडल हमारा पूरा का पूरा ये इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक था। जी सर। अब इस इतने बड़े ऑर्डर ब्लॉक में इसका 50% लेना पड़ता। ठीक है, 50% हमारा ऑप्टिमम लेवल था। तो ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ था, अनमिटिगेटेड जी जोन सर। था। तो ये वहीं तक आया था, इसने ऊपर चला गया। जी सर। तो ऐसे बिगर टाइम फ्रेम के कोई इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं ना, वहाँ शॉर्ट करने से ऊपर से तो कर सकते बचना हैं। चाहिए। हाँ मतलब ऊपर से तो कर सकते हैं। ऊपर क्या था आज, ऊपर क्यों गिरा ये? ऊपर ये इसलिए गिरा, अ, ये ऊपर तो ये था ना, ये वाला सप्लाई एरिया था। ठीक है। अ, ये वो वाला बोल सकते हैं ना कि मतलब ये 5 मिनट को पे हम्म ये पिवोट ऑर्डर ब्लॉक। हम्म ये पिवोट था। ऑर्डर ब्लॉक पे। हाँ ये भी सप्लाई एरिया था। फिर एक ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक था, ये इम्पल्सिव मूव आया। ठीक है। तो ये भी एक जोन था हमारा। ये ऊपर गया, गैप अप ओपनिंग हुई, फिर उसके बाद सेलिंग हुई। ये, जो हाँ ये, रिटेलर्स थे उसको। हम्म, ये वाला जोन मिटिगेट हो गया था, तो इससे इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हटा देंगे। तो उसके बाद ये रेंज बना हुआ था। इसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, तो ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया था यहाँ पे, और उसी के बाद ये रेंज बना रहा था। तो इसने क्या किया, इसने तो सीधा ऊपर क्या, यहाँ इन लोगों को ट्रैप किया और ये ब्रेक डाउन कर दिया। बिना रिटेस्ट किए गया था ये। और अ, इसमें ये 5 मिनट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो पहले ही हो गया। तो जी ये सर। 1 मिनट का ट्रेड था, और 1 मिनट का टारगेट हमारा इसी जोन पे था। तो 1 मिनट के ट्रेड में हमारा टारगेट आया, निकल गए हम। उसके बाद ये इम्पल्सिव मूव, और शायद तुमने यहाँ से शॉर्ट किया होगा। जी सर। लेकिन उसके बाद फिर ये मार्केट अपसाइड चला गया। यहाँ से तुम्हें ट्रेड बदल देना चाहिए था। अगर तुमने गलत कर भी दिया तो ये CISD बन गया था, तो और यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे तुम्हें C ले लेना चाहिए था। ओके। तो अब मैंने इतनी जल्दी एक्शन नहीं लिया सर, और मैंने ये किया था, मैंने एक्चुअली ये थर्ड कैंडल से शॉर्ट किया था। ये ऊपर रिटेस्ट करके जो नीचे जा रहा है ना, उसमें थर्ड कैंडल से शॉर्ट किया था। थर्ड मार्क करके था कैंडल उस तो बहुत दूर हो जाता है इसमें, एक। निफ्टी में। थर्ड थर्ड कैंडल में तो प्राइस ही वन। निकल जाएगा सारा। आप एक्सेप्ट सर कहाँ पे शॉर्ट करूँ अगर ऐसा आए तो? मुझे ऐसा था कि भाई मतलब ये वाला जोन से आएगा या ये नहीं तो आएगा। तुम 1 मिनट में शॉर्ट कर रहे हो ना, तो 1 मिनट में अगर शॉर्ट करना है तो तुम्हें फिर 30 सेकंड में जाना पड़ेगा। 1 मिनट से गलत जगह लगा दिया मैंने, 5 मिनट से स्टार्ट किया था ये तुमने इधर लगाया होगा ना, और गलत जगह इधर। लगा दिया। नहीं सर, मैंने इधर नहीं लगाया, इस जगह लगाया था। तो मैंने एक्चुअली शॉर्ट यहाँ पे किया था, मैं चेक भी कर लेता हूँ। यहाँ और पे तो सही था। मैंने 921 921। ये वाली इसके नीचे वाली कैंडल के साथ हाँ ये तो शॉर्ट सही था। यहाँ पे शॉर्ट। ये इस वाले पे ये तो बहुत लेट था, ये 2 कैंडल का शॉर्ट। ये यहाँ पे हम्म, शॉर्ट किया, ये लेट हो गया। मुझे यहाँ पे हाँ शॉर्ट कर देना चाहिए था यहाँ पे। ये उल्टा अच्छा है कि ग्रीन कैंडल मतलब बनी, लोगों को मैनिपुलेट किया होगा, या फिर ये ऊपर जाके नीचे आया तो और भी अच्छे रहते। यहाँ यहाँ पे शॉर्ट था इस सेकंड कैंडल पे, क्योंकि पहले इस कैंडल का लो टूट गया था, तो इस कैंडल पे शॉर्ट था। और मुझे ऐसा था सर कि ये वाला लो ब्रेक होगा ना तो उसके बाद शॉर्ट कर। यहाँ पे ऑलरेडी जोन बना हुआ है, शायद मे बी ये वाला ही लो बना हुआ होगा। या तो यहाँ पे भी कर सकते थे और यहाँ पे भी कर सकते थे। ठीक है, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था आइडेंटिफाई करने में।
नो प्रॉब्लम सर। सेकंड वाला शॉट ये था, छोटा सा शॉट था, ये इम्पल्सिव मूव, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, यहाँ से शॉट था, ये छोटा सा ही था, लेकिन यहाँ से ट्रैप करके ऊपर चला गया ये। मुझे लगा था ये कुछ कर रहा था क्योंकि नीचे एलएसपी हो रहा, और ये हमेशा ऐसे नहीं गिरता कि भाई मतलब ये जोन है। अपन जो जोन मार्क करते हैं ना, जैसे ये वाला जोन मार्क कर दी, हम्म एग्जाम्पल के नीचे नीचे थोड़ा नीचे लगा रहा हूँ, अपना है ये नीचे आता है ना, तो सर ये अपन जोन मार्क करते हैं तो उससे थोड़ा सा नीचे जाता है, फिर ऊपर आ जाता है। ऐसे हम्म ही करके ये करते हैं, मतलब या फिर थोड़ा ये अपने जोन से थोड़ा नीचे आके बस ये, क्योंकि वो जो प्रेशर होता है शायद इसलिए थोड़ा सा नीचे आ जाता है अपने जोन से। हम्म कभी कभी ऐसा होता है। हम्म। मैं कल अभी मेरा एक क्वेश्चन आपसे एक और था सर, आप ये आइडेंटिफाई कैसे करते हो कि बड़ा मूव आएगा छोटा मूव आएगा? बड़े मूव के लिए ट्रैप चाहिए होते हैं ना, ओके। ट्रैप बनेंगे तो बड़ा मूव आएगा। जैसे एंड में भी आया था आज बड़ा मूव, वो ट्रैप पैटर्न मैंने तुम्हें 5 बार बताया, छठे बार आया था, तो आज भी तुमने नहीं लिया था। नहीं सर, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन होने के बाद मैंने नहीं लिया सर आज। फिर ट्रैप मैंने सोचा था कि नेचुरल गैस ही ले लूंगा। हम्म ट्रैप पैटर्न में ही तो पैसा बनता है। आज का क्या पैटर्न बना सर? ये बन रहा, ओके। ये ये उसके बाद ऊपर चला गया 50-100 पॉइंट। आज भी इन्होंने ट्रैप किया था, जो ये हमेशा करते हैं, 1 टू 2 थ्री 3 4, फोर और वही उसी टाइम पे ही 240 के अराउंड अपसाइड का मूव। 240 के आसपास तो मैं बाहर चला गया था प्रिंट आउट वगैरह करवाने, और आज मंडे का हम्म दिन भी था इसलिए। हाँ, ये 230 250 ऐसे इसी बीच में देते हैं ट्रैप सर करके। मैंने पोस्टर्स प्रिंट करवा लिए, नो नो सेटअप नो ट्रेड के। हम्म हाँ, उससे भी याद आया कि सेटअप नहीं बना था नीचे तुमने, लेकिन शॉर्ट की एंट्री क्या दोबारा ली थी, दोबारा जी से? सर, जी सर, जी सर। हाँ, तो सेटअप नहीं था ना, तो तुमने दोबारा ले ली एंट्री, इतनी दूर जाके एंट्री ले रहे हो। और इसकी एंट्री भी कहाँ बनी थी, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक मान लो, इसे मान लेते हैं, तो और ये एफ जी, तो अगर 1 मिनट का चार्ट देख रहे हैं तो इसको फिर हम 30 सेकंड में देखेंगे एंट्री के लिए। तो एंट्री, ये पहला कैंडल, इसका लो टूटा, यहाँ कहीं एंट्री थी, तो 3-4 पॉइंट्स की ये बना होगा ट्रेड। जी सर, नो प्रॉब्लम सर। मैं अगली बार ये छोटे ट्रेड लूंगा ही नहीं। मॉर्निंग में क्या है कि फास्ट लिक्विडिटी की वजह से फास्ट मूव आते हैं, तो वही एक अच्छा पकड़ने की कोशिश करूंगा। हाँ, सेटअप पे और अपने जोन्स का ध्यान रखो ना, ये शॉर्ट और ये लॉन्ग करना ना, अगर कोई लिक्विडिटी जोन्स हो तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं, जी और सर। खास तौर पे तब जब आपका इंस्ट्रूमेंट बिगर टाइम फ्रेम में, तो ये अभी अभी भी मतलब बुलिश ही है। बाइंग पुलिस से। हाँ, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम है, और इसको अप अपसाइड में जाना होता है ना, तो ये ट्रैप करके ही जाते हैं ना, जी सर, जब भी अपसाइड जाएगा ट्रैप करेगा। जी सर, तो आज इसने ट्रैप किया और ऊपर चला गया, एंड में भी इसने ट्रैप किया था, यही वाला जो, जी सर। तो ये लोगों को बाहर निकाल निकाल के ऊपर जाता है, ये जी सर। इसका सिग्नेचर मूव है। ओके सर। सर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं पहले गोल्ड में और निफ्टी में बना के देख लेता हूँ। ठीक है। ओके, प्रेजेंट नाउ। मुझे गोल्ड वाला चार्ट आपको दिखाना है, गोल्ड का। Yes, done। आगे सर। हम्म ये गोल्ड का अपना टीबीसी का चार्ट है, यस। तो पहले मैं बीओएस ड्रॉ करता हूँ फटाफट। ट्रेंड लाइन। नहीं, हम्म इसका कौन सा तारीख से है? 17 बना रखा, 18 ये वाला। ओके, बीओएस अपना यहाँ पे होगा, क्योंकि ये वाला जो लो था, ये वाला ब्रेक कर दिया। मैं ये हाई की बात कर रहा हूँ।
ये हाई थी, इसने ब्रेक कर दिया। बीओएस यहाँ पर है। ये हाँ, ये बीओएस बना है। ये बीओएस और इसका ऑर्डर ब्लॉक बनेगा ये वाला, कि मूवमेंट यहाँ से बीओएस हो तो इसका ये लास्ट रेड कैंडल। ओके सर, राइट। हम्म अभी 5 मिनट में आ जाते हैं। ये वाला तो अपना बीओएस हो गया था, उसके बाद ये यहाँ पे देखेंगे, ये वाला बीओएस यहाँ पे हुआ है। हम्म ओके, तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बनेगा। ये मैंने दोजी वाला लिया, पर मैंने ये पूरा एरिया ही मार्क कर दिया, मगर फिर ये यहाँ पे कुछ आया नहीं यहाँ पे। तो इसकी एंट्री यहाँ पे कहाँ पे बनेगी सर? तो इसकी एंट्री तो डायरेक्ट ब्रेकआउट पे ही बन जाएगी। ओके सर, डायरेक्ट एंट्री फिर यहाँ पे ब्रेकआउट पे ले, या फिर जब रेंज बना के ऊपर जा रहा है यहाँ पे ले? अ, रे नहीं, सीएसडी के ब्रेक पे एंट्री ले लोगे तुम? नहीं सर, ये वापस यहाँ पे अगर ये ऑर्डर ब्लॉक बने हैं ना यहाँ पे, ये वाला, तो फिर ये वापस ऑर्डर ब्लॉक में आए हैं। हम्म सॉरी सर, ये वापस ऑर्डर ब्लॉक में आए हैं और ऑर्डर ब्लॉक को परफेक्ट सेटअप बैठेगा। और अगर हुआ कि सीआईएसडी भी ले सकती है, वापस ऑर्डर ब्लॉक पे आए यहाँ पे, ये यहाँ पे नीचे का ऑर्डर ब्रेक, बीओएस की वाइट लाइन, और ये यहाँ पे ऊपर बीओएस भी है, क्योंकि ये बीओएस ये वाला भी हो सकता है, ये वाला बीओएस है, राइट सर। हम्म। अभी मैं निफ्टी इसकी का कल एंट्री तो पहले ही बन गई थी। दोबारा से देखो इसको, चार्ट को, 1 आवर में। 1 आवर, जी सर। आप मुझे ये कहना चाहते हो कि मैं इसका ऑर्डर ब्लॉक पहले का देखूं? ये बीओएस, ये ऑर्डर ब्लॉक हाँ, ये 1 आवर यहाँ का से, हुआ यहाँ पे। ये यहाँ पे एंट्री बन गई थी इसकी। हाँ, तो मैं खाली इसमें खाली 5 मिनट का ही कंफर्मेशन। जी सर, ओके। तो इसमें 5 मिनट में भी डायरेक्ट कंफर्म करना था। 5 मिनट में फिर तो सर ये यहाँ पे भी ले सकता था, यहाँ पे जब इसने लिक्विडिटी स्वीप की इतना बड़ा तो। इसके पीछे देखोगे 5 मिनट में भी इसका ऑर्डर ब्लॉक करना जी सर, पड़ेगा। ऑर्डर ब्लॉक से वो होके ही गया। ये वाला बीओएस मान के अगर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बनाना तो ये वाला। हाँ, इम्पल्स से मूव आया है। जी सर, फिर तो सर ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे भी बन सकता है, क्लोज। ऑर्डर ब्लॉक तो वही बनेगा ना जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, उसी टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तभी ऑर्डर ब्लॉक बना है। ये वाला बीओएस बने इसलिए। नहीं सर, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लिक्विडिटी कहाँ पे एंट्री बनेगी सर? हम्म उसको इसको जूम करके थोड़ा देखना पड़ेगा, और थोड़ा जूम करो। हम्म इम्पल्सिव मूव कहाँ से आया है?
एक इम्पल्सिव मूव ये वाला भी है और एक इम्पल्सिव मूव ये वाला भी है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ से हुआ है, जहाँ से इम्पल्सिव मूव जहाँ ये से वाला आया होगा? बीओएस हुआ है, ये वाला बीओएस हुआ है। हाँ, बीओएस हो गया। तो अगर और सीआईएसडी कौन सा बना हुआ है? यही बना हुआ है सीआईएसडी। ठीक है। इम्पल्सिव मूव आ गया, तो फिर ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बना है इसमें? लास्ट ट्रेड कैंडल होती है, और या फिर जहाँ से इम्पल्सिव मूव आता है एक ये भी बोल सकते हैं सर कि ये डोजी बना हुआ है कि यहाँ से आया है, या फिर ये वाला। वो भी आया हुआ है। जी सर। ठीक है। तो हमारे तीन चार एरियाज होते हैं एंट्री के लिए। तो एक तो ऑर्डर ब्लॉक या फिर एफएजी जहां से इम्पल्सिव मूव आया है। ठीक है। अब तुम ये देखो कि मार्केट जब वहां पे आया है और क्या उसने रिएक्ट किया है इस जोन पे आके देखो। जब ये इसी जोन पे आया तो रिएक्ट किया है क्या मार्केट ने ऊपर? यहाँ पे सर। हाँ, मतलब इसी एरिया में कहीं आया है तो रिएक्ट हुआ है मार्केट, मतलब कहीं ऊपर ऊपर गया है? ये सर यहाँ पे ही गए सर। हाँ, तो देखो कहाँ पे गया है। आगे पीछे करके देखोगे तो दिखेगा। इधर तो नहीं लोगे तुम एंट्री, ये तो तुम पीछे जा रहे हो। मतलब यहाँ पे ही गए सर, यहाँ पे या फिर ये यहाँ पे। यहाँ यहाँ थोड़ी ना एंट्री बनेगी, ये तो 1 आवर का चार्ट, 1 आवर वाला टाइम फ्रेम है। नहीं सर, ये 5 मिनट तो का टाइम फ्रेम। नहीं, ये तो 1 आवर में पहले कंफर्म हुआ था ना, इधर ओके। इधर इस वाले एरिया में तो। यहाँ पे एक ऐसा हुआ है। यहाँ पे क्यों बनेगी, ये ऑर्डर ब्लॉक थोड़ी ना 1 आवर का। 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक तो ये नीचे। ग्रीन एरिया बना है, तो इस ये पीछे आया है। ये यहाँ और पे। ये, हाँ, इसने ये कंफर्म किया है तो यहाँ से ऊपर चला गया। हम्म। इसके बाद फिर जब ऊपर जाके इसने ये रेंज ब्रेक किया तो एंट्री बनेगी यहाँ पे, ग्रीन, ग्रीन उस पे। ये इससे रेंज। इससे पे, ये हाँ, यहाँ पे बनेगी। ठीक है। मतलब मेरे हिसाब से यहाँ पे एंट्री बननी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे डोजी का भी बहुत अच्छा सिग्नल है, इनसाइड बार का या फिर पिवट ऑर्डर ब्लॉक का। ये तो पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना है ना, पिवट ऑर्डर ब्लॉक पे तो हम रीटेस्ट पे एंट्री लेते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे लेंगे सर। हम्म। ओके। ठीक है सर। इसको तो पिवट ऑर्डर ब्लॉक पे वो रीटेस्ट करने आया है दोबारा, वहां पे दोबारा एंट्री ले सकते थे तुम। ठीक है। देखो पीछे आया है ना वो, पुल बैक करता हुआ। यहाँ वाला या ये वाला सर? यहाँ थोड़ी ना लोग एंट्री, उस सबसे पीछे पुल बैक करते हुआ, रेंज बनाते हुए। ओके, ये वाला। हम्म। ओके। ये आया अपने ऑर्डर ब्लॉक पे और यहाँ से फिर रॉकेट बन गया ये। ओके। टाइम भी अच्छा था ये। 9:50 AM। 9:50 AM सर, पहला टारगेट ये वाला रहेगा, और दूसरा ये ऊपर का कोई एक जोन बना होगा। हम्म। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। 16 अभी मैं करता हूँ सर निफ्टी का कल की तैयारी। निफ्टी। ठीक। ये एक्सरसाइज है, तो मैं जाता हूँ ओपन लेआउट। ऑप्शन। मार्किंग शुरू करता हूँ सर फटाफट। हम्म। हॉरिजॉन्टल। इसको पिवट ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं सर, ये डोजी टाइप को। मार्केट पे वो मार्किंग पहले बिगर टाइम फ्रेम में करो सॉरी ना, सॉरी, मुझे लगा 1 आवर में। पहले डेली से स्टार्ट करता हूँ। 1 आवर में कर लो, डेली बड़ा हो जाएगा ज्यादा। ये वाला अनमिटिगेटेड एरिया था, ये यहाँ पे मिटिगेटेड हो चुका है। यहाँ पे पहले भी बाइंग आई थी ये वाली। नहीं, वो तो 1 आवर में करके दिखाओ ना, ये तो 5 मिनट का है, कौन सा है 1 आवर डेली है? का है सर, ये डेली का है, ये डेली का है।
मंडी लिखा है वो यहाँ पर आपने ये डेली नहीं है, तुम्हारा डेली नहीं दिख रहा। नहीं नहीं सर, मैं एक्चुअली गलत उसमें दूसरे ही वाले टैब में चला गया था, इसलिए ऐसा लग रहा है आपको। अ, हम्म। मैंने वो टैब एक्चुअली चेंज किया था, इसलिए चेंज नहीं, वो टैब ही चेंज हो गया। 5 मिनट टेम्पलेट फिर दूसरे में खुल रहा है, तो मुझे यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। प्रेजेंट समथिंग एल्स, एक्स एक्स 5 मिनट। अब आएगा सर। मैं दूसरी जगह ही कर रहा था, जैसे ही मैंने टेम्पलेट चेंज किया तो वो दूसरी जगह खुल गया था। कितना एक नया पड़ा हुआ। आ डेली डेली से शुरू करके देख लेता हूँ कि क्या है क्या नहीं। मेरा ये मानना है सर कि आ, एक ये डोजी टाइप बना हुआ था, तो इसलिए ये वाला एरिया से बाइंग आई थी, तो ये वाला एरिया से भी बाइंग आएगी। नीचे से लिक्विडिटी स्वीप भी हो गया डेली में। ये डेली थोड़ी ना है। डेली है सर। हाँ डेली ठीक है। इसको थोड़ा सा वो करो, जूम करो, मतलब सेंटर में लाओ। हाँ, तब दिखेगा। ओके। ठीक। लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है, यहाँ से भी पहले बाइंग आई थी, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से अभी लिक्विडिटी स्वीप वगैरह हुआ है तो बाइंग आएगी अभी। पर हम्म। मूविंग एवरेज के हिसाब से प्राइस फंसा हुआ है। हम्म। कल अगर जा सकते हैं तो यहाँ तक जाएगा। रेट बना मैक्स टू मैक्स सेल यहाँ से होगा। रेट एक जोन ये बना हुआ है, और एक लाइन यहाँ पर है। तो ये मेरा 1 आवर का रेडी है। हम्म। अभी 1 आवर के बाद सीधा 15 मिनट। 1 आवर में वो देखो ना, अनमिटिगेटेड एरियाज। ये वाला मिटिगेटेड हो चुका, ये वाला भी मिटिगेटेड हो चुका, ये वाला भी मिटिगेटेड हो चुका। सेलिंग यहाँ से आई थी, तो ये वाला जोन अभी यहाँ तक मिटिगेटेड हो गया। पर ये जो अ, जो ग्रीन कैंडल था, जहाँ से वो ये इनिशिएट हुआ था सेल का, जो अपना ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है, इसको ये अभी तक अनमिटिगेटेड है। हम्म। या यहाँ पे एक बार टच हुआ है सर, इसके अंदर, ये जोन के अंदर आया है एक बार। हाँ वो पूरा अंदर नहीं गया। पूरा अंदर नहीं गया। और एक और है अनमिटिगेटेड एरिया, जहां से ये फॉल आया था, जी सर। नीचे से। तो ठीक है। कौन सा वाला सर? हाँ यहीं पे। यहाँ से भी एक बार फॉल हुआ, तो यह भी मिटिगेटेड नहीं हुआ, ये मिटिगेट, तो एक बार ऊपर आएगा तो सेल होगा, अपना एक व्यू ये बनेगा। हम्म। दूसरा, जहाँ पे बाइंग हुई थी, तो ये वाला जोन भी अपना अनमिटिगेटेड है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ से नीचे जाए, यहाँ से नीचे जाए, और उसके बाद ऊपर बाइंग हो, फिर नीचे आए। अब नहीं जाएगा इतना नीचे, कल मतलब इतना नीचे, मतलब यहाँ तक जाए। नहीं जाएगा। ये अपना कल का लो तोड़ना इसका मुश्किल है, क्योंकि ट्रैप करके गया ना, ट्रैप ट्रैप वाले सेटअप में नीचे नहीं जाता है। तो ओके सर। दोनों बार ट्रैप किया है इसने, 2 बार। सुबह भी किया था, फिर आफ्टरनून में भी किया। ओके, तो तो ये ये ऊपर लिक्विडिटी से गिरेगा, और फिर बाय ऑन डिप का ट्रेड बनने के चांसेस 80% है। ओके, तो ये यहाँ पे जा सकता है, या फिर यहाँ पे जाएगा, या यहाँ पे जाएगा, और उसके बाद बाय ऑन डिप बनेगा। नहीं नहीं, इतना ऊपर नहीं जाएगा, ये पहले अनमिटिगेटेड एरिया से पुल बैक देगा ये, फिर बाय होगा, फिर ऊपर जाएगा। मतलब ये यहाँ तक जा सकता है और यहाँ से नीचे।
हाँ, यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ कहाँ बना है अनमिटिगेटेड एरिया, तो वहीं पे आएगा। ये यहाँ वाला है सर, ये वाला मन और कल मार्केट के टाइमिंग्स में भी बन सकता है, क्योंकि मार्केट में भी तो एरिया बनते हैं और फिर मिटिगेट होते ठीक सर, रहते हैं। ठीक सर। तो ये वाला 5 मिनट, एरिया सर। हाँ 5 मिनट में पता चलेगा। कल गैप अप हुआ तो नीचे आके ना बाइंग बनेगी। अभी इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो पहले ही दिया हुआ है, तो तो 1 मिनट में ये एक नीचे ये ऑर्डर ब्लॉक मेरे को दिख रहा है 5 मिनट। बीओएस ये वाला सर। हाँ, ये तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हो गया। ये और यहाँ से बीओएस हुआ ना सर, यहाँ वाला। हाँ, ऑर्डर ब्लॉक भी दिख रहा है नीचे मेरे को, तो इस वाले एरिया पे आएगा तो बाइंग बनेगी। ऑर्डर ब्लॉक कौन सा सर, ये वाला बनेगा, ये रेड कैंडल। हाँ, ये भी दिख रहा है और यही है। तो और एक ये वाला डब्लू वाला एरिया, CISD वाला एरिया भी बना हुआ है। यस सर, स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन। हाँ, तो इधर आता है तो बाइंग होगी, और इसके नीचे भी थोड़ा सा भी नीचे भी गया तब भी बाइंग होगी। लिक्विडिटी स्वीप। हाँ, क्योंकि वो नीचे इसके पीछे FEG वगैरह बना हुआ है, और वो वाला जोन बना हुआ है जिसको इसने अभी तक मिटिगेट नहीं अ, किया। ये ऑर्डर वो बन गया था ऑर्डर ब्लॉक, फिर ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया, तो ये ब्रेकर ब्लॉक पे आया नहीं अभी तक। ब्रेकर ब्लॉक कौन सा सर? पहले वो जो ऑर्डर ब्लॉक था, फिर वो टूट के फिर वो ब्रेकर ब्लॉक बन गया। ये वाला जोन सर। हम्म। ओके, तो मतलब यहाँ तक आराम से आ सकते हैं। हाँ, इस वाले एरिया पे भी आएगा तो बाइंग बनेगी। जी तो नीचे सारे बाइंग एरियाज बने हुए हैं ये, और ऊपर अगर ऊपर गैप अप हुआ तो भी नीचे आके बाइंग बनेगी। ठीक है, अंडरस्टूड हम्म। सर। बाकी तो कंफर्मेशन पैटर्न पे ही ट्रेड बनेंगे, चाहे शॉर्ट लो या लॉन्ग लो। ट्रेंड लेकिन अपसाइड का रहेगा। जी सर, इसमें आज ये 50 मूविंग एवरेज तक लगभग गया है, मीन रिवर्सन की ट्रेड तक। और कल देखते हैं हाँ, क्या करता है। कल हो सकता है ये ओपन ऊपर हो तो ये जो ऊपर जहां से गिरा है ना मार्केट, ये मिटिगेट हो जाएगा। मिटिगेट हो जाएगा तो फिर आराम से ऊपर जा सकता है फिर वो। कल रेंज में रह सकता है सर? रेंज में तो नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो नहीं है, जोन नहीं बना हुआ ये वाला। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया बना हुआ है उतना स्ट्रॉन्ग ऊपर सप्लाई एरिया नहीं है ज्यादा, तो मोमेंटम तो आना चाहिए। पर ये यहाँ पे सेलिंग आई है सर, 1 आवर का चार्ट है। और ये हाँ, बहुत हाँ, ये मिटिगेट हो गया, ये टच हो गया। ओके सर। तो और 2 बार ट्रैप हो गया, इन्होंने ट्रैप ट्रेड कर दिया आज। 2 बार ट्रैप कर दिया, मतलब इन्होंने सेलरों को पकड़ के बाहर निकाल दिया, रिटेलर्स को। तो अब आराम से जा सकता है। एक एक शेकआउट वगैरह कुछ देंगे, एक झटका देंगे, ऊपर चला जाएगा। ओके इनको सर। बाहर निकालने का भी तो तरीका होता है ना। पहले इनको मॉर्निंग में बाहर निकाला और देखो शेकआउट वो दिया, और कितना आराम से ऊपर चला गया। फिर सेकंड टाइम में भी बाहर निकालने के लिए शेकआउट दिया और आराम से ऊपर चला गया। तो 2 बार निकाल चुका है मार्केट बाहर, जितने भी सेलर वेलर घूम रहे थे। तो मार्केट को आता है, अगर उसे ऊपर जाना हो ना, बाहर निकालना आता है। तो मतलब इसका मतलब यही है कि स्ट्रांगली मार्केट ऊपर जा रहा है। तो और जो बिग इंस्टीट्यूशंस हैं इस समय बाइंग कर रहे हैं, तो जरा अभी ये अपने एरिया पे आएगा, जोन्स पे, तो बाइंग बनेगी कंफर्मेशन होते ही। जी सर, जी कंप्लीटेड सर। मेरा एक डाउट चलो था, ठीक है वो फिर। मैं बाद में क्लास में पूछूंगा कल, अगर आप क्लास रखोगे तो। 11 हम्म, मेरे को 11 मार्च का एक
इशू हुआ है बस। ठीक है। सर मैंने आपके बाकी मैंने व्यू वगैरह सब बढ़िया बताए कुछ, तो अभी जैसे आपके जितना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ सर, तो उस हिसाब से पूछ रहा हूँ सर। हाँ सही है, गोल्ड में सही बताया, और नेचुरल गैस भी सही था, और निफ्टी में भी सही है। बस वो थोड़ा सा ग्रीडीनेस और वो नो साइड टफ नो ट्रेड वाली आदत छूट जाए तो और बढ़िया हो जाएगा। हम्म। मैंने मैंने ये एएमडी सेटअप पहचान लिया था सर इस बार। हम्म, सही है, रिकवरी हो गई होगी मॉर्निंग की। अच्छा, बिल्कुल सर बिल्कुल, ग्रीन में हूँ सर। ये एक्चुअली चार्ट ही कर लगा है मैंने, एक्चुअली ये पूरा का पूरा मार्किंग वगैरह करके पूरा का पूरा ये बना दिया था कि भाई हम्म ये यहाँ से गिरना चाहिए। और मैंने ये जोन ये यहाँ तक क्यों आया है उसके पीछे का रीजन भी मैंने पहले ही दे दिया था दिल्ली में जाके। हम्म, ठीक है। ये वनडे का चार्ट है, ये मैं पहले से ही 1 आवर के चार्ट में लगा के बैठा था। ये कैंडल में यहाँ तक इसका वो बना हुआ है, वीक बना हुआ है, हम्म, इसलिए मैंने देख ली तो कंप्लीट कर दिया। चलो ठीक सर। सही है, ठीक है। ओके, थैंक पर यू। मैंने वो एक छोटी वो गलती कर दी थी आज। 2500 रुपये मेरे आज इंटरनेट नहीं चल रहा था, और ये तो मैं ये 2-3 पोस्टर बनाए हैं सर मैंने, हम्म नो सेटअप नो ट्रेड के, मैंने ये canvas.com से बनाए थे हम्म, बस। सही है, वो तुम्हें याद दिलाएगा कि बिना सेटअप के ट्रेडिंग नहीं करना है। नहीं सर, मैं इसे पोस्टर को स्टिक कर चुका हूँ हम्म। और कंप्लीट कर दूं कि भाई मुझे बार बार ये दिक्कत ना दे। हाँ, वो दिखता रहेगा तो तुम्हारे माइंड में बैठ जाएगा। नहीं सर, मैं चाहता हूँ कि ये माइंड में बैठ जाए, जब इतना आगे आया हो तो छोटी दिक्कत की वजह से ये ना हो कि भाई फालतू के ट्रेड ले रहा हूँ, एक एक दो हम्म रुपए वाला ट्रेड ले रहा हूँ तो उसमें दिक्कत दे रहा है। हम्म। बाकी मैंने आज कोई मिस्टेक नहीं की सर, एक छोटी सी मिस्टेक की थी, वो निफ्टी के ट्रेड गलत ले लिए। हम्म। और चलो, मैं ग्रेडीनेस के ऊपर कुछ कर सकता हूँ तो बताइए प्रभु। ग्रीडीनेस तो कुछ नहीं, रूल्स होते हैं। तुम कितने भी ग्रीडी रहो, लेकिन रूल्स फॉलो करते रहो, रूल्स फॉलो करने हैं। मेरा ये इमोशनल इंडिकेटर बन चुका है कि मार्केट नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, जैसे रिटेलर्स को होता है वैसे मेरे को भी होता है। नहीं तो उसमें तुम्हारा ट्रेड कहाँ बन रहा है, वो देखो ना। इसलिए तो नो सेटअप नो ट्रेड है। ओके सर। सेटअप बना है तभी तो तुम ट्रेड करोगे। जब सेटअप ही नहीं बन रहा तो कहाँ ट्रेड करोगे। हम्म। चलो फिर ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर।